अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं अपने नौजवानों की। पाकिस्तानी नौजवान जो कि बेशुमार टैलेंट से भरपूर हैं। आज कुछ ऐसे ही नौजवानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके लिए फुटबॉल सिर्फ खेलना नहीं बल्कि फुटबॉल से करतब दिखाना ऐसा लगता है जैसे कि फुटबॉल उनकी बॉडी का ही एक पार्ट हो। कभी वो टांगों के जरिए, कभी हाथों के जरिए, कभी शोल्डर्स के जरिए, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के जरिए फुटबॉल से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के करतब दिखाते हैं नौजवान अली रज़ा, जो कि उनकी परफेक्शन का सबूत है। अली रज़ा और फुरकान हमारे मेहमान हैं आज, जो कि पाकिस्तान में फ्री स्टाइल फुटबॉल के फ़रोग के लिए पूरी तरह से कोशा हैं। नौजवान अली रज़ा और फुरकान जो हैं, इनके मुताबिक फ्री स्टाइल फुटबॉल बाकायदा एक अलग ही दुनिया है, इसका अलग ही एक स्कोप है, एक मज़ेदार किस्म की ये चीज़ है। बुनियादी तौर पर ये बॉल के ज़रिए अपने जज्बात को जाहिर करने का एक तरीका है, ये कहना है इन लोगों का। फ्री स्टाइल फुटबॉल का ये शौक़ इनको कैसे पैदा हुआ, कितना वक्त लगा और ये ट्रेनिंग कैसे ली, किस तरह से इतने ज़्यादा ये परफेक्ट हुए इस गेम के अंदर, यही जानने के लिए हमने रब्ता किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा और फुरकान अहमद, दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अली और फुरकान? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक ठाक। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये टॉपिक है मेरे लिए। तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फुटबॉल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। किस तरह आपने सीखा, इस तरफ आने का रुझान कब पैदा हुआ और उसकी वजह क्या थी? अच्छा, तो मेरा फ्री स्टाइल कैरियर आज से तकरीबन 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक स्वीडिश फ्री स्टाइलर है जिनका नाम पाले है, बहुत लेजेंडरी फ्री स्टाइलर है। तो उनकी मुझे एक वीडियो नज़र आई, तो मैंने वो वीडियो खोली, तो फिर उसमें मुझे बहुत अट्रैक्टिव ये चीज़ लगी। तो मैं कहता था कि नॉर्मल फुटबॉल तो बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं, तो फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं फ्री स्टाइल के बारे में भी ना जानना शुरू करूँ। तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की उन्हीं दिनों में, आज से 6 साल पहले। और फिर उसके बाद मैं इम्प्रूव करता गया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपना प्रोफेशनल फ्री स्टाइल क्रू बनाया, मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट फ्री स्टाइल अकेडमी बनाई, तो वो जर्नी अभी तक चल रहा है। ठीक है। अच्छा फुरकान, आप बताएं कि फ्री स्टाइल फुटबॉल आम फुटबॉल से कितनी मुख्तलिफ है, ये कितनी मुश्किल है? जैसे फ्री स्टाइल स्पोर्ट जो है वो एक अलग है, फुटबॉल से डिफरेंट चीज़ है। वो फ्री स्टाइल जो होता है, हमने अलग से ट्रिक्स करनी है। ट्रिक्स कोई भी हो सकती हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। फुटबॉल में ये होता है आपके लिए एक लिमिट है, आपने ग्राउंड में रहना है, आपने रूल्स के साथ खेलना है। फ्री स्टाइल में कोई रूल नहीं है, आप जिस तरह जो भी ट्रिक बनाते हो आप कर सकते हो, आपने बस मेहनत करनी है और अकॉम्प्लिश करना है अपने गोल को। ठीक है, यानी इसके अंदर आपका जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के स्टंट्स हैं इसके लिए आपको अपनी बॉडी को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा अली आप ये बताएं कि आपका जो ग्रुप है, आपने अभी बताया कि आपने एक ग्रुप तरतीब दिया, आपने एक एकेडमी की सूरत इसको दी जहाँ पर आप ये सिखाते हैं। कितने लोग हैं आपके पास, ट्रेंड कितने हैं, ट्रेनिंग कितने हैं? 2018 में बेसिकली मिड 2018 में मैंने स्टार्ट किया था बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू के नाम से अपना एक क्रू। तो हमारे थे तकरीबन 3 मेंबर्स थे स्टार्ट में। फिर उसके बाद हमने अपनी एक अकेडमी, पाकिस्तान की फर्स्ट फ्री स्टाइल अकेडमी स्टार्ट की प्रॉपर एक सिस्टम के साथ। तो फिर उसके बाद हमारी अकेडमी में अराउंड 30 to 35 लोग थे, जिसमें हमारे पास गर्ल्स भी थी, हमारे पास बच्चे भी थे, हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग भी थे उसमें। तो फिर उसके बाद कोविड की वजह से अकेडमी तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर मैंने जो बेस्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद के जितने भी बेस्ट फ्री स्टाइलर्स थे, फिर मैंने उनको रिक्रूट किया। और इस वक्त हमारे 8 मेंबर्स हैं, जिसमें से हम 2 इधर हैं और बाकी 6 इसके अलावा और भी हैं। सही है। अच्छा अली, लोग आपको फुटबॉल के साथ साथ करतब करते भी देखते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कमेंट्स होता है? फिर मैं चाहूँगी कि ये कमेंट्स आप बताएं और उसके बाद आप हमें फिर कोई ना कोई करतब करके दिखाएं, ताकि हम भी देखें ना। वीडियो तो हम देख रहे हैं अभी लाइव, हम देखें ज़रा कोई अच्छे से स्टंट्स। कमेंट्स लोगों के हर जो भी आप काम स्टार्ट करें उसमें कमेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं, उसमें कमेंट्स नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन अब फ्री स्टाइल एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जब लोग देखते हैं तो मेरे ख्याल से 99% जो लोग होते हैं उनका पॉजिटिव रिस्पांस होता है। हालांकि मुझे शुरू में बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम फुटबॉल खेलो, नॉर्मल फुटबॉल, उसमें स्कोप है, ये है वो है। मैंने कहा बंदा जो है ना अपने रास्ता खुद बनाता होता है। तो फिर मैंने कहा यार मैंने फ्री स्टाइल को लेकर चलना है और इसी को आगे प्रोफेशन अपना बनाना है। तो लोगों को कमेंट्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। और जो हम हर तरह की क्रिटिसिज्म भी हमें मिली है और बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज की तरफ से हमें एक्सप्लॉइट भी किया गया है, वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया गया। तो ये है कि ये जर्नी का हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये जर्नी का हिस्सा होता है। बड़ी अच्छी आपने बात बोली। अच्छा अली और फुरकान, अब ये बताएं कि आप में से कौन अभी हमें कोई अच्छे से जो है ट्रिक्स करके दिखाएगा? वी वुड लव टू सी दिस। अभी आपको फुरकान दिखाएगा, फुरकान आपको सिट्स के ट्रिक्स दिखाएगा और फुरकान आपको एक्रोबैटिक के ट्रिक्स दिखाएगा। डन हो गया जी।
उनसे पूछ लो। ये फुरकान ने सिट्स करके दिखाए हैं, अब आप फुरकान आपको एक्रोबैटिक ट्रिक्स करके दिखाएगा। जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा जी, जैकेट थोड़ी सी तंग कर रही है फुरकान को, तो फुरकान थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है जी, जैकेट उतारें आप और ज़रा मूड में आ जाएं आप इस ट्रिक के। और बड़ा मुश्किल है, आप एक गेंद को कितना अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा रहे हैं और आप जैसे वो चाह रहे हैं ना, वो वैसे ही आपके साथ साथ उस तरह से वो बेचारा ही कहेंगे आप बॉल के साथ जो है वो बिल्कुल इस तरह से करें। ये देखें, वाओ, वेरी नाइस। तो फ्री स्टाइल के बेसिकली 6 मैन कैटेगरीज होती हैं। उसमें हमारे पास लोअर बॉडी ट्रिक्स होती हैं जो हम टांगों में खड़े होकर टांगों के साथ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अपर बॉडी ट्रिक्स होती हैं जिसमें हम शोल्डर और हेड और इसमें से ट्रिक्स करते हैं। फिर उसके बाद सिट्स होते हैं। सिट्स में हमारे पास सब कैटेगरी सोल्स भी होते हैं जो हम बैठ के ट्रिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्रोबैटिक्स होती हैं जिसमें हैंड स्टैंड, बैक फ्लिप्स और इस तरह की ट्रिक्स होती हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रू में जितने भी मेंबर्स हैं सबके अलग अलग स्टाइल है, लेकिन हम इन सब कैटेगरीज को कवर करते हैं। अच्छा, यानी अली ये बताएं, ये फुटबॉल की ट्रिक्स सीखने से पहले आपको फिजिकली ये सारी ट्रिक्स जो है, यानी कि अपनी बॉडी को उस हिसाब से ढालना होता है, तो ये सारी ट्रिक्स और जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर ये पैदा करनी होती है। किस तरह से इस चीज़ का स्टार्ट किया जाता है? जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरफ आने के लिए, आपको देख के जिनको शौक पैदा होता है। जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि इसमें ये सीन होता है कि आपको सबसे पहले ना जो ट्रिक करनी है, ऑब्वियसली बेसिक ट्रिक से सारे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं उनके लिए आपको पहले मोशन बनाना होता है और आपको मसल जो होते हैं उस तरह ट्रेन नहीं होते हैं पहले से, ठीक है। तो आपको अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक चीज़ की बार बार रेपिटेशन करनी होती है। आपको शायद एक ट्रिक हज़ारों और कई हज़ार बार शायद आपको ट्रेन करनी पड़े, उसके बाद आप जाके वो लैंड कर सकते हैं। तो ये एक जर्नी होता है, इसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं। आपको अपने मसल्स को उस काबिल बनाना होता है। बेसिक्स के बाद इंटरमीडिएट ट्रिक्स आती हैं हर लेवल में। इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास प्रो ट्रिक्स आती हैं। तो ऐसा लेवल्स होते हैं और अब जब आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप उसके बाद बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो वो एक वही जर्नी वाली बात है कि वो एक जर्नी होता है और उसमें इंप्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बनने की होती है। लेकिन इसमें आपके लिए सब्र लाजमी होता है, आपको सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्री स्टाइल फुटबॉल की कितनी कैटेगरीज होती हैं? फ्री स्टाइल फुटबॉल की बेसिक 6 कैटेगरीज हैं। अब तो फ्री स्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम कैटेगरीज नहीं देखते, अब हम देखते हैं कि मतलब अब सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो आजकल जो वैसे जो है हमारे पास लोअर बॉडी, अपर बॉडी, सेट्स और उसके बाद ट्रांजिशंस और उसके बाद एक्रोबैटिक्स और ब्लॉक्स। लेकिन आजकल फ्री स्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ मिक्स होकर हो रहा है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टाइल है वो ट्रांजिशंस ही है। एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में चेंज करना ट्रांजिशन होता है। जैसे आप कोई लोअर बॉडी की ट्रिक कर रहे हैं उसको आप सेट्स में जाके कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांजिशन हो जाती है। तो आजकल जो ज़्यादा चीज़ है ना वो ट्रांजिशन, यानी आप लोग इन्वेंट भी कर रहे होते हैं इसी दौरान, ट्रिक्स के दौरान नई ट्रिक्स को आप इन्वेंट भी कर रहे होते हैं। अच्छा अली, ये भी बताएं, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं फ्री स्टाइल फुटबॉल के, क्या पाकिस्तान के भी कुछ फुटबॉलर या फ्री स्टाइलर्स हैं जो कि वहाँ पर स्टैंड करते हैं? आगे आपका कोई इरादा है इस तरह का? जो आपने ट्रिक बनाने वाली बात की उसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आई एम द ओनली पाकिस्तानी फ्री स्टाइलर जिसने अपनी एक ट्रिक क्रिएट की हुई है। अच्छा। और वो एक ऐसी ट्रिक थी जो बाहर के फ्री स्टाइलर्स और बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल फ्री स्टाइलर्स ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। nice. और वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है फ्री स्टाइल में। और जो आपने कॉम्पिटिशन की बात की उसमें यह होता है कि हमारे 3 तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप। एक जो होता है वो हमारे पास सुपर बॉल होती है, वो ओपन चैम्पियनशिप होती है, उसमें पूरी दुनिया से 400-500 फ्री स्टाइलर्स आते हैं। फिर उसके बाद एक होती है जिसमें हर मुल्क से क्वालिफाई करके जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं मुल्कों में होते हैं जिनमें क्वालिफिकेशंस खेली जाती है। फिर एक होते हैं वर्ल्ड फ्री स्टाइल मास्टर्स उनको बोलते हैं, उनमें जो दुनिया के टॉप 16 रैंकिंग के लिहाज से फ्री स्टाइलर्स होते हैं उसमें वो कम्पीट करते हैं। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पास्ट में। 2012 में हमारा एक बॉय गया था, रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें। लेकिन उसके बाद से 2016 में भी हमारे एक बॉय ने क्वालिफाई किया था, लेकिन वो नहीं जा सकता था, उसको वीज़ाज़ का इशू थे। मैं लास्ट 3 ईयर से खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सुपर बॉल में जाऊँ। सुपर बॉल जो होती है वो चेक रिपब्लिक में होती है, लेकिन उसमें वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से, तो वो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वीज़ाज़ में।
सही है। अच्छा मैं चाहूंगी कि लास्ट में फुरकान आप हमें वो ट्रैक करके दिखाएं, वो फिंगर पे आप फुटबॉल को घुमाते ये हैं हम ना? बचपन से देख रहे हैं, उंगली पे बॉल कैसे घूमती है, फिल्मों में देखा है हमने आज तक। ये भी प्लीज जरा ये भी करके दिखाएं। फिंगर स्पिन, चलें हम फिंगर स्पिन आपको करके दिखाते हैं। चलें जी। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हमारी फिंगर स्पिन होती है, हेड स्पिन होती है। अब स्पिन्स की भी बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो हर ट्रिक की बेसिक लेवल भी होता है, उसका प्रो लेवल भी होता है। तो चलें, अच्छा ये तो फिंगर वाला हो गया। अब ये एक उन्होंने एक और का जिक्र कर दिया, हेड स्पिन का, हम चाहेंगे कि वो भी करके दिखा दें। देखिए आप जो जो बोलते जाएंगे फिर आप हंसते जाएंगे, ये देख लें आप। हेड स्पिन आपको मैं करके दिखाता हूँ। चलें जी, चल लीजिए। अब अली मुजाहिरा करेंगे हेड स्पिन का। लेट्स सी व्हाट इज अ हेड स्पिन। बड़ा मुश्किल है हेड स्पिन करना। फीडबैक बिल्कुल। ओके, दिस इज द हेड स्पिन, बट आई थिंक इट्स नॉट स्पिनिंग। वेरिएशन होती है साइड हेड स्पिन, एक हेड स्पिन की वेरिएशन होती है कि आप बेहद शुक्रिया आप दोनों का। और फुरकान और अली हमारे साथ मौजूद थे, और ये हमारा टैलेंट है। और मजा आया भैया पे टैलेंट देख के। बिल्कुल। वाह वाह वाह। तो जनाब इस टैलेंट को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है।